नमस्कार मित्रों, मैं प्रमोद कुमार पांडे, सोशल एक्टिविस्ट एवं पत्रकार, एक बार फिर आप लोगों के बीच में इस एपिसोड भ्रष्टाचार की कुंजी में एक नई कुंजी तलाशने का प्रयास करेंगे। इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे भ्रष्टाचार की जड़ कहाँ से है, जहाँ से सारे भ्रष्टाचारों की शुरुआत होती है। ऐसे हमारे शिक्षा पद्धति में ही भ्रष्टाचार कर दिया गया। आपको ज्ञात होगा मित्रों, भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ की शिक्षा पद्धति गुरुकुल पर आधारित थी, जहाँ पर वेद, उपनिषद, ग्रंथ, पुराण इनकी शिक्षा दी जाती थी। इनकी शिक्षा संस्कृत भाषा में दी जाती थी और उस संस्कृत भाषा से जो शिक्षा ग्रहण करके निकलते थे, जो हमारे युवा संस्कारवान होकर निकलते थे, उनके संस्कारों से एक संस्कृति बनती थी जिसे भारतीय संस्कृति के नाम से जानते हैं। लॉर्ड मैकाले कहा करता था कि अगर देश को गुलाम करना है तो पहले वहां की शिक्षा और संस्कृति को नष्ट करिए। लॉर्ड मैकाले ने जब भारत आया तो उसने अपने पिता को एक चिट्ठी लिखी। वो चिट्ठी राजीव दीक्षित जी, जो आज हम लोगों के बीच में नहीं हैं, उन्होंने वहां की लाइब्रेरी से निकाला। इंग्लैंड में एक लाइब्रेरी है जिसका नाम है इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी। उसमें इस ढंग के तमाम यहां से जितने पत्र व्यवहार किए गए थे वहां के महारानी के पास, वो सारे रखे गए हैं। उसमें से लगभग 25,000 पत्रों की प्रति राजीव दीक्षित जी निकाल करके लाए थे, जिस आधार पर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किए थे। उन्हीं में से कुछ चिट्ठियों का जिक्र हम करेंगे। लॉर्ड मैकाले अपने पिता को चिट्ठी लिखता है, पिताजी, मैं यहां एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था विकसित कर रहा हूं जो इस विद्यालय में शिक्षा में पढ़कर निकलेंगे तो वो दिल से अंग्रेज होकर निकलेंगे, शरीर से भले भारतीय रहेंगे। इसके लिए उसने किया क्या? सबसे पहले भारत में उस शिक्षा पद्धति को नष्ट कर दिया। संस्कृत में जो शिक्षा दे रहे थे गुरुकुल, उसकी मान्यता रद्द कर दिया। अंग्रेजों ने कहा कि हम उसको मान्यता ही नहीं देंगे जो संस्कृत में शिक्षा पढ़ाएगा। उस पर तरह तरह की पाबंदियां लगा दी। उसमें पाबंदी लगाने के लिए जो एक्ट बना उसे कहते हैं इंडियन एजुकेशन एक्ट। इंडियन एजुकेशन एक्ट 1858 में आया। आज से लगभग 166 साल पहले अंग्रेजों ने जो इंडियन एजुकेशन एक्ट बनाया, आज सोचिए देश आजाद होने के बाद उसकी क्या प्रासंगिकता है। वो शिक्षा पद्धति उन्होंने कॉन्वेंट स्कूल बनाया। आज हम अपने बच्चों को बड़े शान से कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने भेज देते हैं। कॉन्वेंट स्कूल में क्यों? लड़का अपग्रेड हो जाएगा। वो वहां से क्या शिक्षा लेके निकलेगा? आप जानते हैं, कॉन्वेंट विद्यालय का पढ़ा हुआ बच्चा सबसे पहले तो वहां से पढ़कर निकला बच्चा सबसे ज्यादा अगर गाली देगा तो अपनी मातृभाषा को देगा, अपने माता पिता को देगा, मम्मी और डैड करके। डैड डेड डेड लाश को कहते हैं, मृत शरीर को कहते हैं। वो पिता को डैड करके संबोधित करेगा। मम्मी, निर्जीव हुए शव को मम्मी कहते हैं। एक देश मिस्र है, वहां पर जो शव को रखा जाता है तो उसे मम्मी कहते हैं। जरा सोचिए, उस कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ करके निकलने वाला बच्चा सबसे ज्यादा, फिर भी हम बड़े शान से अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में भेजते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कॉन्वेंट स्कूल में बच्चा नहीं जाएगा तो स्मार्ट नहीं होगा। कौन सी स्मार्टनेस कॉन्वेंट स्कूल में लेते हैं भाई? कॉन्वेंट का मतलब, कुछ लोग तो
बुद्धिजीवियों से पूछा जाता है कि आखिर कॉन्वेंट स्कूल में क्यों, कहते हैं कॉन्वेंट स्कूल में जाएगा लड़का तो एडवांस हो जाएगा, टाई बांधना सीख जाएगा। जरा सोचिए, इंग्लैंड में ठंडी बहुत पड़ती है, ठंड बहुत पड़ती है, तो वहां जुकाम भी लोगों को बहुत होता है। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ तो लगभग 12 महीने 10 महीने 8 महीने सभी स्टेटों में गर्मी पड़ती है। हमारे यहाँ समस्या, लेकिन उनके लिए समस्या थी। जब जुकाम होगा तो नाक भी चलेगा, बार बार पोंछने के लिए उनको रुमाल की जरूरत पड़ती थी। हरदम जेब से रुमाल निकालें और फिर पोंछें, तो उनकी समस्या के लिए एक कपड़ा वो गले में लटका रखते थे। इंग्लिश में टाई का TIE, टाई का मतलब होता है गले में लपेटे जाने वाला कपड़ा। उनको उसकी जरूरत थी, हमें उसकी क्या जरूरत है? हम उनकी नकल क्यों कर रहे हैं? और बच्चे को कॉन्वेंट स्कूल में भेजेंगे। कॉन्वेंट स्कूल से जब बच्चा निकलेगा, हमारे यहां तो भारत में एक ही पिता की परंपरा है, एक ही पिता होते हैं, लेकिन कॉन्वेंट स्कूल से पढ़कर जो बच्चा आएगा तो उसके साथ एक फादर भी आएगा। जरा सोचिए, जब बच्चे के साथ फादर आपके घर तक आ जाएगा तो पता नहीं और क्या क्या चीजें आ जाएगी। कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ के निकलने वाला बच्चा, उसको अपनी मातृभाषा की जानकारी नहीं होगी, और जब मातृभाषा की जानकारी नहीं जिसे होगी, उसके कल्चर, उसके संस्कार कैसे होंगे? लॉर्ड मैकाले तो चला गया, वो मर गया, उसके पिता भी मर गए, उसकी आत्मा जहां हो भगवान उसे शांति दे, लेकिन उसकी आत्मा हम लोगों के अंदर तक प्रवेश कर गई। अंग्रेज चले गए, लेकिन अंग्रेजियत नहीं गई। और ये पद्धतियां आज कॉन्वेंट स्कूलों से पढ़ के निकलने वाले बच्चे संस्कार गवर्नमेंट विद्यालयों तक पहुंच गए। अभी शिक्षक दिवस की परंपरा ऐसे कुछ वर्षों में विकसित हो गई कि शिक्षक दिवस के दिन वही शिक्षक हर बच्चे चंदा इकट्ठा करके ले जाएं और हर क्लास के अलग अलग सजावट की जाएगी गुब्बारों से और केक काटे जाते हैं। अब ये कॉन्वेंट से पढ़ के निकलने वाला बच्चा ईसाइयत से सराबोर होकर निकलता है। देखते ही देखते हमारे बच्चे, हमारे संस्कार सब ईसाईकरण में बदल जाते हैं। ऐसे कॉन्वेंट स्कूलों में, अब आप कहेंगे कॉन्वेंट स्कूल क्या, आप जानते हैं कॉन्वेंट का मतलब क्या होता है? पश्चिमी देशों में अधिकांशतः आज भी अमेरिका वगैरह में 50% लावारिस बच्चे होते हैं। जो लावारिस बच्चे होते हैं उनके पालन पोषण के लिए जिस जगह पर रख करके उन लोगों का शिक्षा दीक्षा पालन पोषण किया जाता था उसे कॉन्वेंट कहते थे। और वही कॉन्वेंट स्कूल लॉर्ड मैकाले ने भारत में खोला। जरा सोचिए, जिसके पास माता पिता दादी दादा नाना नानी मामी ऐसे रिश्ते नहीं होते थे, उनके लिए कॉन्वेंट स्कूल थे। हमारे भारत में इस कॉन्वेंट स्कूल की क्या जरूरत? लॉर्ड मैकाले ने पहला कॉन्वेंट स्कूल कलकत्ता में खोला था, नहीं चला, लोग पढ़ने नहीं गए, विद्यालय टूट गया। लेकिन जब हमारा देश आजाद हुआ, अंग्रेज चले गए, तो एक कॉन्वेंट की प्रथा इतनी तेजी से कैसे बढ़ गई, ये विचार करने वाला विषय है। हम आज इस अंग्रेजियत के चक्कर में अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाकर एडवांस करना चाहते हैं। जरा सोचिए, कुछ लोग कहते हैं कि अंग्रेजी बड़ी अच्छी भाषा है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। मैं पूछना चाहता हूं इन लोगों से, अंग्रेजी अगर राष्ट्रीय भाषा कैसे हो गई? कहते हैं बहुत से देशों में बोली जाती है। संयुक्त राष्ट्र में नामित 200 देश हैं। 200 देशों में मात्र 12 देशों में अंग्रेजी भाषा बोली जाती है। 200 में मात्र 12 देशों में बोले जाने वाली भाषा कैसे राष्ट्रीय भाषा हो सकती है? शेष
188 देशों की अपनी भाषा है, मातृभाषा है, उस मातृभाषा में व्यवहार होता है। अंग्रेजी भाषा जिसमें शब्द ही नहीं है, अभी आप चाची, मामी, फुआ, सबके लिए एक ही शब्द आंटी, फूफा, मौसा, चाचा, ताऊ, सबके लिए एक शब्द अंकल। जरा सोचिए, क्या मौसी और फुआ में अंतर नहीं हो सकते? फूफा, मौसा और चाचा एक ही हो सकते हैं। आपके चाचा और मौसा, फूफा एक ही हो सकते हैं। जिस भाषा में रिश्तों के लिए शब्द नहीं है, वो भाषा इतनी योग्य कैसे हो सकती है? आपको बताएं, अंग्रेजी भाषा में कुल मात्र 2000 शब्द हैं। जिस भाषा में मात्र 2000 शब्द हों, और भाषाओं से जो नकल करके वहां से भाषा ली गई है, जैसे फ्रेंच भाषा और चीजों से, कुल मिलाकर के 1200 शब्द है। और आपके यहां गुजराती में 40,000 शब्द है। अंग्रेजी में 12 सब मिलाकर 12,000 शब्द और गुजराती में 40,000 शब्द। तो आप सोचिए कौन सी भाषा बड़ी है? मराठी में 48,000 शब्द, अंग्रेजी में 12,000 शब्द, कौन सी भाषा बड़ी है? उससे आगे निकलिए, हिंदी में 72,000 शब्द हैं और अंग्रेजी में मात्र 12,000 शब्द सब मिला करके हैं। तो बड़ी भाषा कौन हुई? उससे भी एक कदम आगे बढ़िए, संस्कृत में 1.5 लाख शब्द हैं, अंग्रेजी में मात्र 12,000 शब्द हैं। तो समृद्ध भाषा कौन सी हुई? उससे भी आगे निकलिए, जिसको आज लोग भूल ही गए हैं, प्राकृत भाषा। इसमें 2.5 से 3 लाख शब्द हैं। तो जिसमें 2.5 से 3 लाख शब्द हैं और मात्र 12,000 शब्दों की भाषा अंग्रेजी भाषा, ये समृद्ध भाषा कैसे हो सकती है? अब कहते हैं कि अंग्रेजी नहीं पढ़ाएंगे तो बच्चों का विकास नहीं होगा। मैं कहता हूं कि अंग्रेजी यदि पढ़ेंगे तो बच्चों का विकास नहीं होगा। जरा आप सोचिए, उदाहरण के लिए कोई एक मैथ का सवाल ले लीजिए और उन बच्चों को उसकी मातृभाषा में कह दीजिए याद करने के लिए, 1-2 बार में वो उसको याद कर लेगा। उसी चीज को आप अंग्रेजी भाषा में समझाइए, वो कम से कम 20 से 21 बार पढ़ेगा तब याद होगा। जो 2 बार में याद हो सके और जो 21 बार पढ़ने में समय लग जाए, तो आपको मातृभाषा में पढ़ाना चाहिए। जितने, उदाहरण के लिए, जितने बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं वो अंग्रेजी में अध्ययन करके नहीं महान हुए। उदाहरण के लिए आपको बताएं, जर्मनी के वैज्ञानिक, चाहे आइंस्टाइन रहे हों, चाहे अल्वास्टाइन रहे हों, ये सब ने अंग्रेजी भाषा में, जर्मनी भाषा में शोध किया था। एक फ्रांस के वैज्ञानिक थे, मैक्स प्लैंक, जिन्होंने फ्रांसीसी पढ़ी थी, फ्रांसीसी भाषा का अध्ययन किया था। ये सब महान वैज्ञानिक हुए। अभी आपको हम भारत में एक उदाहरण दें, आज के कुछ समय पूर्व जो इस दुनिया में नहीं रहे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो वर्तमान में मिसाइल मैन के नाम से भी भारत में जाने जाते थे। ऐसे महान वैज्ञानिक जिन्होंने अपनी मातृभाषा तमिल में शिक्षा ग्रहण किया था, बाद में थोड़ी बहुत अंग्रेजी काम चलाने के लिए पढ़े थे। तो महान व्यक्तित्व बनने के लिए अंग्रेजी की जरूरत नहीं है। और मैं आपको बता दूं, हमने भी अंग्रेजी पढ़ी है, लेकिन वो पढ़ाई हमारे जीवन में कहीं काम आने वाली नहीं है। मैथ में सूत्र पढ़ाया जाता था, x+y², तो उसी माइनस और प्लस में हम स्वयं भटक जाते थे।
उसे याद करने में कई महीने समय लगा दिए, लेकिन आज पूरे जीवन में उसकी कहीं जरूरत नहीं पड़ती है। हमारे बड़े बुजुर्गों ने जो कोई पीएचडी नहीं किए, कोई इंजीनियरिंग नहीं, कोई डिग्री नहीं की, मातृभाषाओं में हम लोगों को बताया, आधा पौना सवैया ढैया, वो आज हमारे दैनिक जीवन में उपयोग आता है। जो नहीं पढ़े लिखे थे उनकी बातें हमारे जीवन में उपयोग में आती हैं। पढ़ाया जाता डेका 10 किलो 1000 हेक्टो से समझो 100 बार। ये चीजें आज हमारे जीवन, जो पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं थे, किस्से और कहानियों में बताए, वो हमारे जीवन में उपयोग आने वाली चीजें हैं। और जो अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण करके हम लोग लाए, उसमें से 90% हमारे किसी काम के नहीं। हम बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल के नाम पर, जरा सोचिए, बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में भेजते हैं, उनके बैगी इतनी वजन हो जाती है कि जितने बच्चों की क्षमता नहीं उतने उनके कंधों पर वजन, और कंधों पर वजन हो जाएगा तो स्पाइनल के मरीज अभी से आप बना दे रहे हैं। कॉन्वेंट शिक्षा के नाम पर रटी रटाई भाषा याद करने के लिए विद्यालय से भी उनको बहुत से होमवर्क दे दिए जाएंगे। बैग लेके आएंगे बच्चे, पूरे दिन होमवर्क में। हम भी अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होने के लिए और एडवांस हुए, अप टू डेट हुए, तो एक तो ट्यूटर रख दिए। ट्यूटर आया, उसने अलग से होमवर्क दे दिया। हम देखते हैं प्रतिष्ठित घरों में भी जाकर के देखते हैं, तो जब होते हैं बच्चे होमवर्क कर रहे हैं, जब पूरा समय बच्चा होमवर्क ही करेगा तो कब खेलेगा, कब कूदेगा, और जब खेले कूदेगा नहीं तो उसका विकास कैसे होगा, उसको संस्कार और संस्कृति की जानकारी कैसे होगी। और जब संस्कारहीन, संस्कृति विहीन शिक्षा ग्रहण करके निकलेगा तो समाज में क्या होगा, ये आप आने वाले समय तो दूर है, वर्तमान में भी इसकी परिस्थितियां देख रहे हैं, जिस ढंग से ईसाईकरण बढ़ता जा रहा है। अब हम अगर अभी समय से इस पर नहीं चेते तो हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य बहुत ही संकटमय होगा। कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाने के नाम पर कहीं हम अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों को ईसाई होते हुए न देख लें। सबसे पहले तो आप लोगों को काम करना होगा, कॉन्वेंट स्कूल पर दिए जाने वाले सारे व्यय, सारे चंदे, रोज फंक्शन, कभी क्रिसमस डे, कभी कोई डे, कभी कोई डे, उस पर हम अपने धन को क्यों अपव्यय करें। अगर वो फंड बंद करके हम गुरुकुल की तरफ दें तो शायद फिर से हमारा भारत एक समृद्ध और विकसित भारत हो सकता है। आज की इस एपिसोड में भ्रष्टाचार की इस कुंजी में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का एक ही बटन दबा दीजिए, ताकि इस भ्रष्टाचार की कुंजी में और नए नए तथ्यों को सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय मां भारत।